आज जैसे कि हम लोग जो है एक अंक वाले प्रश्न बोर्ड में करेंगे और इस पर हमको बहुत सारे लाभ भी मिलेंगे। जैसे कि एक प्रश्न है बहुविकल्पी जो एक अंक का है, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहत का अनुपात होगा। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और संहत का अनुपात, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों 1.77 गुणे 10⁻11। ऑप्शन बी है इसमें 1.9 इंटू 10⁻12। ऑप्शन सी है 1.6 इंटू 10⁻−19 kg। इसको रहने देते हैं डी। और ऑप्शन नंबर डी जो लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा हुआ है 3.2 इंटू 10⁻11। अब सही उत्तर की पहचान करनी हमको, देखते हैं हम कैसे करेंगे। बच्चों हमको पता है कि जो Q इक्वल टू फार्मूला होता है N इंटू ई। तो आपसे पूछ रहा है, सिंपल की बात है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहत का अनुपात बताइए। ये सूत्र से हमें बहुत विशेष लेना देना है नहीं, अगर ये नहीं आता है तब भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, लेकिन ऋणात्मक आवेश होता है। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, लेकिन हम माइनस लगा नहीं रहे हैं, सिर्फ हमको परिमाण से मतलब है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन का संहत का मतलब पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का संहत का मतलब इसका मास, ये होता है 9.0 इंटू 10⁻−31 kg। आइए करके देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। अब देखिए पूछ रहा है आवेश और संहत का अनुपात, तो इसका मतलब हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19 अपान 9.0 इंटू 10⁻−31। बच्चों ये यहाँ से 1.6 अपान 9 और ये -31 ऊपर जाएगा तो 10⁻−19 और गुणे ये 10⁻+31 बन जाएगा। अब 31 में से हम अगर 19 घटा लें तो हमें बचेगा 1.6 इंटू 9 और 31 में से 19 तो 11 इधर बच गया और ये 12 बच जाएगा 10⁻12। अगर एक 10 इसको दे दें तो यहाँ 10⁻11 बचेगा और यहाँ 1.6 हो जाएगा 16। तो इधर मैं कर दे रहा हूँ, ये हो गया 16 बटे में 9 गुणे 10⁻11। 9 के 9 इसको भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा 7 और 70 हो गया तो 9 7 63, फिर 7 बचेगा 9 7 63, यानी 1.77 इंटू 10⁻11। अगर इसमें मात्रक भी लिखा होता तो देखिए बच्चों यहाँ से इसका मात्रक क्या होता है कूलाम, इसका क्या होता है किलोग्राम, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति किलोग्राम। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ए वाला 1.77 इंटू 10⁻11। तो दूसरा प्रश्न है, हमारा प्रश्न संख्या 2 है। कह रहा है वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का एसआई मात्रक, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का एसआई मात्रक क्या है। तो बच्चों इसको हम दो तरीके से, एक तो पहली बात इस पर एक इम्पॉर्टेंट है इसकी बीमा क्या होती है और दूसरा इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए जैसे एक सूत्र हम जानते हैं, यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। ये कूलाम के नियम से होता है, कूलाम का नियम, इसको ध्यान दीजिएगा, कूलाम के नियम का सूत्र। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको इस तरीके से निकालना चाहें, F और R² का इधर गुणा कर दें तो FR² और ये हो जाएगा Q1 Q2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 4 तो एक नियत संख्या है, पाई भी, पाई का मान 3.14 समथिंग होता है, इसलिए इसको हम यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ से हमारा बचेगा FR² बटे Q1 Q2 बराबर 1/ε0। इसको मैं पलट दे रहा हूँ दोनों साइड से, देखिए ध्यान से। तो यहाँ से आया हमारा
एप्सिलॉन नॉट बटे 1 बराबर Q1 Q2 बटे में FR²। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से अगर हमको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी निकालना है तो निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर Q1, Q क्या है, आवेश है, क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम। बच्चों बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये R क्या है, R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से कूलाम कूलाम का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन 0 का मात्रक, एप्सिलॉन 0 का मात्रक बच्चों। अब देखिए यहाँ से बीमा भी कैसे निकालेंगे हम। तो बीमी सूत्र भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको भी आप जरा ध्यान दें। देखिए इसका कैसे हम निकालते हैं बीमा। एक नंबर के प्रश्न है, सब आपसे पूछा जा सकता है सिंपली। कैसे आएगा देखिए, अब ये फार्मूला हम निकाले हैं। तो देखिए कूलाम, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। आवेश की बीमा क्या होती है, तो देखिए आवेश की बीमा होती है 80, फिर स्पी कूलाम की 80। बच्चों बल की बीमा क्या होती है, बल की, ये न्यूटन किसका मात्रक है, बल। और बल की बीमा क्या होती है, MLT-1। ये क्या है, मीटर। मीटर की बीमा क्या होती है, L²। इसको आइए सजा देते हैं। ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा A² T²। ये बच्चों यहाँ से यम, यहाँ देखिए L² और यहाँ पे 1 L, कितना L हो जाएगा, 3L। और यहाँ पे बचेगा T-1। आइए इसको और बढ़िया से करते हैं। देखिए ये यहाँ पे यम सबसे पहले लिखेंगे तो यहाँ पे कोई और यम है, नीचे सिर्फ 1 है। पावर कितनी है यहाँ पे, 1। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, M-1। अब देखिए यहाँ पे यल ऊपर जाएगा तो और कहीं यल दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ नीचे ही यल है तो ऊपर जाएगा तो L-3। देखिए T-1 ऊपर जाएगा तो +1। और ये यहाँ 2 ऑलरेडी पहले से 2 1 3 3। देखिए यहाँ पर सिंपली क्या बचा, ए बचा। इसको उतार दीजिए। तो एप्सिलॉन 0 की बीमा हो गई M-1 L-3 T3A2। अगर आपको भूल भी गया M-1 L-3 T3A2 तो आप इस तरीके से प्रोसेस करके निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बच्चों अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, तो जैसे बहुत सारी यहाँ पे मात्रक पूछा जा सकता है। जैसे कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछ लेता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। वैद्युत क्षेत्र की बीमा पूछ सकता है, इसके लिए मैं, लेकिन यहाँ पे एक अगला बहुविकल्पी सवाल है हमारा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि +1 माइक्रो कूलाम तथा +4 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर y में स्थित हैं। y में स्थित हैं या रखे हैं, y में स्थित है और पूछ रहा है उन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताइए। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताएं। ऑप्शन दिया है बच्चों, पहला विकल्प दिया हुआ है 1:4। ऑप्शन ए दिया है 1:4। ऑप्शन बी दिया है 4:1। ऑप्शन सी दिया है 1:1। ऑप्शन डी दिया हुआ है 1:16। तो इस तरीके का प्रश्न है। देखिए कूलाम के नियम का एक सबसे विशेष बात ये होती है कि कूलाम के नियम, देखिए इसका उत्तर मैं आँख मूंद कैसे ही बता दे रहा हूँ कि 1:1 आने वाला है। कैसे आने वाला है,
जब आप कूलाम का नियम पढ़ रहे थे तो मान लीजिए कोई आवेश Q1 है और यहाँ से मान लीजिए स्मॉल r डिस्टेंस पर एक दूसरा आवेश Q2 रखा है, तो आपको पता है जो Q1 और Q2 है, Q1 जितना बल Q2 पर लगाता है उतना ही बल Q2 Q1 पर लगता है, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम का क्या होता है, पालन होता है। तो सिंपल सी बात है, ये जितना बल लगाएगा और ये जितना बल लगाएगा दोनों आपस में परिमाण में बराबर होगा, लेकिन दिशा दोनों की कैसी होगी, विपरीत होगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ इसको, अगर मैं आवेश 1-2 बोल दूँ तो F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान दूरी कितनी r², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर F21 निकालूँ यानी दूसरा पहले के कारण निकालूंगा तब भी आ जाएगा 1/4πε0 Q2 Q1/r²। अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं भाग कर दूंगा तो यहाँ से हमारा आ जाएगा F12 अपान F21 बराबर, ये देखिए यहाँ से 1/4πε0 से 1/4πε0 मर जाएगा, Q1 Q2 से Q2 Q1 मर जाएगा, r² से r², क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो यानी F12 अनुपाते F21 आने वाला है 1:1। अब यहाँ पे आप Q1 की जगह कितना रख दीजिए, 4 माइक्रोकूलाम, यानी 4 × 10⁻⁶ कूलाम। 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10⁻⁶ कूलाम। तो अगर यहाँ पे 4 रख देंगे, यहाँ पर भी जो है 1 रख देंगे 1 माइक्रोकूलाम, तो उत्तर यही आने वाला है 1:1। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1:1। तो बच्चों अगला सवाल, तो ये सब एक एक नंबर में आएंगे आपके सवाल, हैं बहुत सरल, लेकिन कभी बच्चे तुक्का मार देते हैं ऐसे बहुविकल्पी प्रश्नों पर, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत ही सरल होते हैं। जरा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो इस पर 1 अंक अर्जित किए जा सकते हैं आराम से, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 5 × 10⁻19। ऑप्शन नंबर बी 2.5 × 10⁻19। ऑप्शन नंबर सी 12.8 × 10⁻19। ऑप्शन नंबर डी 1.6 × 10⁻19। ये भैया सवाल है आपका, कैसे लगेगा देखिए। 8 कूलाम ऋण आवेश, तो Q बराबर कितना दिया है, 8 कूलाम, वो भी ऋण में दिया है। तो हमने बताया यहाँ पे ऋण सिर्फ दिशा को बताता है, जैसे इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड परिमाण लेकर चलना है, ना कि जो है ऋण और प्लस लेकर चलना है। और यन पूछ रहा है आपसे, ये अननोन है, E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। सूत्र लगाएंगे, Q बराबर यानी N अननोन है, तो यहाँ से N बराबर आ जाएगा Q/E। यहाँ से बच्चा Q 8 दिया है और इसकी वैल्यू रखेंगे 1.6 × 10⁻19। ये -19 ऊपर जाएगा, 8/1.6 × 10⁻19। ये हो जाएगा ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो 80/16 × 10⁻19। 16 × 16 16×5 80। यहाँ से उत्तर आ जाएगा 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ऑप्शन में अगर दिख रहा हो तो ठोक दें, ये वाला ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। अब अगला सवाल हम लोग करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस पर लगभग जो है सवाल बच्चे इस पर जो है समस्या में रहते हैं कि ये देखिए इस पर कैसे इसका क्वेश्चन है। ये सवाल है दो समान आवेशों Q, Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश
पर एक आवेश Q डैश रख दिया जाता है, Q डैश रख दिया जाता है यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। निकाय का मतलब व्यवस्था। यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन की स्थिति में हो, संतुलन में हो तो Q डैश का मान है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए लिखा है -Q/2, ऑप्शन नंबर बी दिया है -Q/4, ऑप्शन नंबर सी है +Q/4 और ऑप्शन नंबर डी है +Q/2। ये क्वेश्चन है हमारा। करा दो समान आवेश Q व Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रख दिया जाता है। देखिए यहाँ से मान लेते हैं एक आवेश Q है और इसको मैंने मिला दिया यहाँ तक, और इसके मध्य बिंदु पर एक कोई आवेश रख दिया गया जिसका नाम है Q डैश। हम मान चल रहे हैं कि जो +Q से +Q यानी Q से Q के बीच की दूरी है वो है स्मॉल r। अगर यहाँ तक की पूरी दूरी r है, चूंकि Q डैश इसके मध्य बिंदु पर है यानी आधे दूरी पर है, तो अगर ये पूरी दूरी r है तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, r/2। कितनी हो जाएगी, r/2। तो इसका मैं नाम दे रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम मैं B दे रहा हूँ, और ये जो बीच वाला पॉइंट है इसका नाम मैं O दे रहा हूँ। तो मध्य बिंदु है उसको मैं O से संबोधित कर रहा हूँ, O से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए तो अब ये कैसा होगा, कह रहा है कि संतुलन में है, इसका मतलब है कि A से जो B पर बल लग रहा है वो A से जो B पर बल लग रहा है यानी F ऑफ AB प्लस F ऑफ OA, इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप देखिए +Q पर कितना बल लगाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, दूरी कितनी है इन दोनों के बीच, r²। अच्छा प्लस OA कितना लगाएगा, OA देखिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से Q डैश इंटू Q डैश इंटू Q, दूरी कितनी है यहाँ पर, दूरी है r/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए क्या हमको दोनों में कॉमन दिख रहा है कुछ। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, Q यहाँ पे भी है, Q यहाँ पे भी है, r² यहाँ पे भी है, r² यहाँ पे भी, क्यों ना कॉमन ले लिया जाए। तो आइए देखिए कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ Q/r², यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारा बचा एक Q बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे एक Q डैश बचेगा। और देखिए ये चूंकि 1 का यहाँ से जब r² जाएगा तो 1/2 का होल स्क्वायर बचेगा, और 1/2 होल स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, और 4 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो 4Q = 0 के, ये पूरा पद मल्टीप्लाई में है, ये पूरा 0 में चला जाएगा, और किसी भी अगर संख्या या किसी भी टर्म का अगर 0 में जो है भाग होता है तो उसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब देखिए यानी कि ये पूरा चला गया 0 में, तो हमारा क्या बचा, Q + 4Q डैश बराबर 0, 4Q डैश = आ गया, ये प्लस है उधर जाएगा तो -Q, तो Q डैश = आया -Q/4। क्या कहीं ऐसा दिख रहा है -Q/4, ये देखिए बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरीके से इसको हमको लगाना है। अगर इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता भी है, कभी कभी यहाँ पे ऐसा सवाल बदल देता है, यहाँ पर जैसे किताब में अगर आप देखेंगे नूतन वाले में तो वहाँ पे लिखा हुआ है दो समान आवेश, तो यहाँ पे Q लिखा हुआ है, कैपिटल Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रख दिया जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर वहाँ पे Q कर देगा तो यहाँ पे Q डैश आएगा बराबर -Q/4 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हम लोग जो है बहुत सारे प्रश्न को लेकर अभी मिलने वाले हैं आपसे।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर भी करिए। अभी हम सभी जितने 2 नंबर के प्रश्न हैं, चाहे 3 नंबर के प्रश्न हैं, चाहे 4 नंबर के प्रश्न हैं, सभी को लेकर आने वाले हैं और सबका डिटेल निचोड़ बताएंगे। एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा, चाहे वो स्थिर वैद्युतिकी हो, चाहे वो करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे वो चुंबकत्व का सवाल हो, चाहे वो प्रकाशिकी का सवाल हो, चाहे वो किसी भी खंड का क्यों ना हो फिजिक्स से, हम सभी का निचोड़ आपके सामने रखेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए हमारा चैनल सपोर्ट करिए और सब शेयर करते रहिए। धन्यवाद।